करके बैठेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने हाथों को रब कीजिए, हथेलियों की ऊष्मा को आंखों पे महसूस कीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सबको स्लाइड शो हो रही है सामने, देख पा रहे हैं आप अच्छे से। कल जो पढ़ा था उसको एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सबके हाथ में पेन और कॉपी होगा। आप साथ साथ में इसके नोट भी करते जाएंगे कि किस सूत्र में क्या है। भले ही सूत्र आपको याद ना हो, लेकिन ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि किस सूत्र में क्या बताया गया है। योग की डेफिनेशन किस सूत्र में दी गई। आवाज कम आ रही है क्या? सभी को कम लग रहा है कि कम आवाज है हमारी? जी सर, नहीं सर, सही आ रही है। अच्छा, ठीक है। अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। यहाँ वाईफाई से जुड़े हैं तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ ठीक होगी हमारी। फिर भी इसको हम पास रख लेते हैं। अथ योग अनुशासनम, पहला सूत्र कहता है कि योग का अनुशासन अब प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार से है, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है उस योग की महर्षि पतंजलि बात कर रहे हैं। फिर दूसरे सूत्र में योग की डेफिनेशन दी है, बड़ी ही सुंदर है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, सर्वथा रुक जाना, क्या है? योग है। और जब योग की स्थिति आती है, क्या आती है? योग की, इस बात को ध्यान से सुनना, स्थिति आती है। स्थिति जब एक अवस्था आती है, जब आप में योग घटित हो रहा है, तो उस समय क्या होता है? आपके स्वरूप क्या होता है? आपके पुरुष का, आपके आत्मा का, आपके दृष्टा का स्वरूप क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। उस समय निरोध की अवस्था में, उस स्थिति में दृष्टा की अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में स्थिति हो जाती है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। चित्त के बारे में कल हमने जाना था। चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाला है, सत रज और तम। तीनों गुणों की अलग अलग, जो सत है वो प्रख्याशील यानी ज्ञानवान है, रज है वो प्रवृत्तिशील यानी क्रियाशील है, तम है वो स्थितिशील है। इसके बाद हमने चित्त की भूमियों को जाना था, जो पहले ही सूत्र में व्यास भाष्य में जिनका वर्णन मिलता है। सिप्त जो रजोगुण वाली है, मूढ़ तमोगुण वाली है, विक्षिप्त जिसमें सत्व मुख्य रहता है, कभी कभी रज भी ऊपर उभर आता है, एकाग्र जो सतोगुणी होती है, सतोगुण प्रधान होता है, और निरुद्ध अवस्था जिसमें तीनों गुणों से ऊपर हमारी स्थिति होती है, गुणातीत होती है, सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये स्थिति शब्द आगे फिर आने वाला है। वृत्ति सारूपम इत्रत्र, ये चौथे सूत्र में बताया गया कि वृत्तियां जब दृष्टा जब अपने स्वरूप में नहीं होता तो वो कैसा होता है? जैसे हमारे चित्त की वृत्तियां होती हैं, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के सदृश उसका स्वरूप होता है। अब प्रश्न उठता है कि वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियां पंच हैं, 5 हैं। वृत्तय पंचतय कलिष्ट अकलिष्ट, अच्छी और बुरी। कलिष्ट किसको कहा? जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो हमें सांसारिक में भोग की तरफ दौड़ाती हैं, और अक्लिष्ट हैं वो हमें मोक्ष की तरफ, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, की तरफ हमें लेकर जाती हैं, वे अक्लिष्ट कही गई हैं। प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं, छठे सूत्र में बताई गई।
फिर 7 में ये याद रखना है कि 7वें सूत्र से लेके 11 तक हमारी 5 वृत्तियों का वर्णन है, उनकी डेफिनेशन दी है। क्या दिया है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। ये हमने अच्छे से कल उदाहरणों के साथ किस तरह कलिष्ठ और अक्लिष्ट है ये सब जाना था। फिर 8वें में आता है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। जो शब्द से जनित ज्ञान है वो विकल्प है, वास्तविकता जिसकी नहीं है। कल खूब अच्छे से हमने उदाहरण भी इसके लिए थे। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान की प्रतीति को अवलंबन ग्रहण करने वाली वृत्ति को निद्रा कहते हैं, यानी सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में आपकी एक तरह से जब निद्रा होती है ना, तो आपकी एक तरह से ऐसी अवस्था होती है जो न तो आपको आपकी बौद्धिक जो शक्ति है वो कार्य कर रही होती है, वो सुप्त हो जाती है। वो अवस्था आपकी न ज्ञान में होते हैं न अज्ञान में होते हैं, यानी ज्ञान का वहाँ अभाव होता है। फिर आती है स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमो से स्मृति ही। जो अनुभव किए हुए विषय हैं वो आपकी स्मृति में चलते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। जो आपने पहले बीत चुके हैं। स्मृति हमने 2 प्रकार की देखी थी, भावित और अभावित। भावित यानी जो काल्पनिक है, कल्पना हम करते रहते हैं। अभावित जो काल्पनिक नहीं है, यानी यथार्थ की हमारी यादें हैं जो हमने अनुभव की हैं वो। अब इससे आगे हम आज देखेंगे जो अब तक हमने पढ़े हैं। इन सूत्रों में अगर आपको डाउट है तो अभी आज की कक्षा समापन के बाद आप एक एक हमसे पूछ लेंगे। जो डाउट है वो आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। और आज जो पढ़ने वाले हैं इनमें भी जो समझ में नहीं आएगा लास्ट में हम बताएंगे। कोशिश करेंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कॉपी और पेन साथ में रखेंगे तो आपको पूरी तरह से परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपको व्यवहारिक दृष्टि से भी ये समझ में आ जाएगा किस तरह से अपने जीवन में लेकर आना है इनको। देखिए, चित्त की वृत्तियों के बारे में जाना। चित्त की वृत्तियां दोनों प्रकार की हैं। वही वृत्तियां आपको भोग की तरफ, संसार की तरफ, और वही वृत्तियां आपको अपवर्ग की तरफ ले जाने वाली हैं। अपवर्ग याद रखना, अपवर्ग मोक्ष एक ही चीज है। अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध है, 12वां सूत्र है। चित्त की वृत्तियों के 2 उपाय हैं, निरोध करने के 2 उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य की यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इनसे चित्त की वृत्तियों का निरोध किस तरह से करते हैं। यहाँ तो सिर्फ ये बताया 12वें सूत्र में कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन्निरोध है, उन वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो सभी बिना माइक ऑन किए बोलेंगे, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध है। फिर अभ्यास क्या है? शाबाश। अब अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, अभ्यास के बारे में जानेंगे 13 और 14 सूत्र में। वैराग्य के बारे में जानेंगे, ये नोट करना है आपने कि 12 से लेके 16 तक तो अभ्यास और वैराग्य का वर्णन है। फिर 12 में अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया कि ये निरोध के उपाय हैं, वृत्तियों को रोकने के उपाय हैं। और 13 और 14 में अभ्यास की डेफिनेशन और फिर 14 में अभ्यास की विशेषता बताई गई है कि वो अभ्यास कैसा होना चाहिए। यहाँ बताया तत्तर स्थितो यत्नो अभ्यास। ये स्थिति शब्द मैंने जब पहले बात की थी कि तीसरा जो तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, वो अवस्था, वो स्थिति जब दृष्टा अपने स्वरूप में होता है, यानी आपका चित्त बिल्कुल निर्मल है, वहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है जब आप अपने स्वरूप को, यानी अपने पुरुष को, अपनी आत्म को, आत्म ज्ञान आपको हो चुका है। तो कहा कि तत्तर स्थितो, ऐसी स्थिति, यत्नो अभ्यास, उस स्थिति में रुकने के लिए जो यत्न किया जाता है वो प्रयास कह जाता है। चित्त की स्थिरता के लिए, जब आपका चित्त स्थिर है, शांत है, आपको उस तत्व का ज्ञान हो चुका है। किस तत्व का? आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका है।
उस स्थिति में रुकने के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो अभ्यास कहलाता है। और वो प्रयत्न आपका कैसा होना चाहिए? सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये व्यवहारिक रूप से एक मैं कहूँगा कि सफलता का सूत्र है ये। जब किसी भी कार्य को सैतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, इसको रट लीजिए और इसको समझ लीजिए। सैतु ऊपर जो स्थिति की बात की गई है, जिसके लिए आप यत्न कर रहे हैं, उसके लिए उपयोग हुआ कि बहुत समय तक निरंतर। दीर्घकाल क्या होगा? लंबा समय, बहुत समय तक निरंतर निरंतर सत्कारा श्रद्धा के साथ सेवन किया हुआ वह अभ्यास, सेवितो सेवन किया हुआ, अपनाया हुआ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ, निधि ध्यासन किया हुआ वह अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। जब आप उस चीज को ये निधि ध्यासन के बारे में बताएगा मुझे, आपने कहाँ पढ़ा है ये निधि ध्यासन क्या होता है? किसी को पता है? निवेदिता, निधि ध्यासन हमने कहाँ पढ़ा था? ज्ञान के अंतरंग साधन के बारे में ध्यान है आपको? हमारे साथ जुड़े भक्ति योग में। जी जी। किसी को भी पता है बताइए। ज्ञान के जी सर, अंतरंग और श्रवण मनन और निधिध्यासन। ठीक है, पूजा ने बताया, कमाल, शाबाश, बहुत बढ़िया पूजा। श्रवण मदन निधि ध्यासन, श्रवण मनन और निधि ध्यासन। श्रवण ज्ञान को सुनना, जैसे अभी आपको पता चल गया, सुन भी लिया, और उसका मनन चिंतन हम कर रहे हैं। और निधि ध्यासन उसको अपनाना, उसको सेवन करना, उसको अपने जीवन में लागू करना। वो क्या है? ये ज्ञान का अंतरंग साधन है। बहिरंग और अंतरंग साधन आपने पढ़े हैं। तो अंतरंग साधन में निधि ध्यासन यानी कि सेवितो सेवन किया हुआ वह अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला हो जाएगा। तो मेरे साथ सब बोलेंगे, सैतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये हमने जाना अभ्यास क्या है और उसको किस तरह से पालन करना है, किस तरह से उसको दृढ़ बनाना है। अब देखते हैं वैराग्य क्या है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वैराग्य क्या है, क्योंकि वैराग्य की डेफिनेशन आपको अगर पता है तो आप उसको धारण कर लेंगे। अदरवाइज तो जन सामान्य जब वैराग्य का पता नहीं होता, बोला वैरागी हो गया, मीन्स सब कार्यों को छोड़ छाड़ के ऐसा संन्यास ले लिया, ऐसा वैरागी हो गया कि कर्म से विहीन हो गया, सिर्फ उनको भिक्षाम देहि भिक्षा ग्रहण कर मांग के खाना है, साधु हो गया, कोई कार्य नहीं करना। ऐसा नहीं है। वैराग्य क्या का क्या अर्थ है? और वैराग्य दो प्रकार का है। वैराग्य शब्द का अर्थ है वैर का भाव, राग का भाव छूट जाना, वैर भाव से, राग भाव से रहित हो जाना। राग, राग समझते हैं ना, कैसे किस से उत्पन्न होता है? आगे हम पढ़ने वाले हैं। सुख अनुसाही राग है। जब हमें कहीं भी सुख की अवस्था प्राप्त होती है और उस सुख की अवस्था की जब चाह बढ़ती है तो वहाँ राग उत्पन्न होता है, और वो राग ही हमें मोह की तरफ बढ़ाता है। वो राग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे मोह कहा गया है। ये हमें अंधकार, अधोगामी बनाता है। जब वो राग का भाव छूट जाए, तो आप राग भाव से रहित हो जाएं, तो आप वैरागी हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं राग भाव से कब छूटेंगे? जब आपका कार्य निष्काम होगा, आप आसक्त नहीं होंगे, निष्काम भाव से कार्य करेंगे, ईश्वर को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने कहा कि ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे, तो मीन्स जो भी आप शास्त्रों के अनुकूल, वेदों के अनुकूल कार्य करते हैं, उनको
ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे और बाकी कर्म करने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। तो आइए देखते हैं अपर वैराग्य क्या है। दो तरह के वैराग्य हैं, यानी राग के भाव पूरी तरह से आपके छूट जाएं। कैसे? अपर वैराग्य वो क्या है? दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट अनुसर्विक, दृष्ट यानी जो देखे हुए हैं, अनुसर्विक जो सुने हुए विषय हैं, वितृष्णस्य उनमें तृष्णा का भाव जो है, उनको चाह की जो भाव है, आसक्ति है, वो आपकी समाप्त हो जाए। विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है, वशीकार जिसमें आपका अपने चित्त पे, आपके मन पे आपका वशीकारकरण हो गया है, आपने उसको नियंत्रण में कर लिया है, उस अवस्था का नाम वैराग्य या अपर वैराग्य है। अपर का क्या अर्थ है? एक होता है पर, पर यानी परलोक, पर दूसरा लोक, परलोक यानी दूसरा लोक, एक इह लोक। इह गोला में एक, वो इह गोला से याद आया, एक इह गोला करके कोई मूवी आई थी, किसी को याद है? वो किसकी थी, ध्यान है किसी को? उसमें ये शब्द बोलता है, इह गोले के हैं या किस गोले से हैं आप? ध्यान आ रहा है किसी को? माइंड क्लिक कर रहा है, किसी ने देखी हो? किसकी थी वो? कौन सी थी? आमिर खान की। हाँ हाँ, आमिर खान की कौन? पीके, पीके मूवी थी वो। तो वो पूछता रहता है किस इह गोला के हो या उह गोला के हो, यानी इह लोक के, इह लोक में कौन से हैं? इह लोक से वैराग्य हो जाना अपर वैराग्य है। यानी पर वैराग्य से जो दूसरा वैराग्य है वो अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य में क्या क्या है? देखे हुए, देख कहाँ देख रहे हैं आप? इसी लोक में देख रहे हैं ना। अपने आसपास देखिए, चारों तरफ देखिए, सामने स्क्रीन पे देखिए, हमारे साथ बहुत सारे योग साधक जुड़े हुए हैं, उनको देखिए। ये तो आप देख रहे हैं, ये तो वो चीजें हैं कि देखे हुए और सुने हुए विषय। सुने हुए कौन से हैं? जो आपने देखे नहीं हैं। जैसे भाई अच्छे काम करो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे नरक में जाओगे। आपने स्वर्ग नरक तो देखा नहीं। हाँ, यहाँ सुख भोग रहे हैं वही स्वर्ग लोक है, तो वो आप मान सकते हैं। लेकिन जो देखे हुए हैं उनको और जो सुने हुए हैं उनको भी, सबके प्रति आपका तृष्णा का भाव समाप्त हो जाए, उस अवस्था को वशीकार अवस्था कहते हैं। और यही नियंत्रण की अवस्था वैराग्य कहलाती है, यानी कि अपर वैराग्य कहलाती है। यानी सांसारिक मोह माया से देखी हुई और सुनी हुई सबसे आपका मोह समाप्त हो जाए, राग छूट जाए। और ये जो आपको साइड में दिख रही है, ये एक 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था यतनाम है, जहां आप सतगुण की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, और वो सतोगुण की अवस्था आपकी जब दृढ़ होती है, निरंतर चलती रहती है, तो उसे व्यतिरेक कहते हैं। और जब उसमें और दृढ़ता आ जाती है तो आपकी एकाग्र अवस्था आती है, और एकाग्र अवस्था जब निरंतर चलती है तो वो अवस्था आपकी परिणीत हो जाती है वशीकार संज्ञा में। वशीकार संज्ञा यानी कि पूरी तरह से देखे हुए और सुने हुए विषयों के ऊपर आपका राग रहित हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना। ये हुआ अपर वैराग्य। पर वैराग्य को और जानेंगे। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। क्या बताया? तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम। पुरुष के असुल स्वरूप, असली स्वरूप, यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से जो प्रकृति के गुण, कितने गुण है सर? सत, रज और तम, 3 गुण है प्रकृति में जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। और उस प्रकृति से बनी हुई सब वस्तुओं में भी वो गुण विद्यमान रहते हैं। वो तीनों गुण, ऊपर आपने देखा था कि जब आप सतोगुण की निरंतर धारा आपके अंदर बह रही है और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ रहे हैं, तो आपको मीन्स आपकी जो पर वैराग्य की तरफ आपका रास्ता है वो इख्तियार हो गया है, और उस राह पे आप आगे बढ़ गए हैं। अब आपका पर वैराग्य यानी परम धाम पहुंचने की अवस्था बन चुकी है, आपकी योग्यता बन चुकी है, आप कैवल्य को प्राप्त होने वाले हैं। तो वहाँ कहा कि पुरुष की ख्याति, पुरुष कौन, किसको कहा गया है?
यहाँ पे पुरुष का असल स्वरूप का अर्थ क्या है? पुरुष किसको कहते हैं? प्रकृति को या पुरुष को? पुरुष तो है ही ये। आत्मा को या प्रकृति को? आत्मा को सर। आत्मा को। आत्मा को कहते हैं। जब पुरुष का यानी आत्मज्ञान आपको हो गया है, और जब आत्मज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान से जो प्रकृति के गुण हैं, गुण वितृष्णम, गुणों से तृष्णा का भाव समाप्त हो जाना। तीनों गुणों से आप गुणातीत हो गए। कौन सी चित्त की कौन सी भूमि थी वो जब आप गुणातीत हो गए थे? बताओ, फट से बोल दो भाई। निरुद्ध अवस्था होगा सर। निरुद्ध अवस्था थी। निरुद्ध अवस्था। हाँ पूजा, क्लिक माइक के पास उंगली रखो, पेन पकड़े रखो, लेकिन माइक के पास उंगली भी रखो। पूछ लिया तो फट से बता दिया, है ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई जी है सर। बात कि तत् परम पुरुष ख्याते, उस पुरुष की ख्याति, उस पुरुष का भली प्रकार से जब आपको ज्ञान हो जाए और तीनों गुणों से आप तृष्णा रहित हो जाएं, उन तीनों गुणों से भी राग रहित हो जाएं, तो वो कौन सा वैराग्य है? पर वैराग्य है। आपने पर वैराग्य और अपर वैराग्य दोनों जान लिए। अभ्यास भी आपने अच्छी तरह से जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखेंगे कि सर 12, 13, 14, 15, 16 इन चारों सूत्रों में अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है। अभ्यास किन दो में है, वैराग्य किन दो में है, ये भी आपको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। लास्ट में एक एक से पूछने वाला हूं कि किस सूत्र में क्या है। अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। अगर पेन कॉपी हाथ में है तो अटेंशन आपकी रहेगी और याद भी आपको होगा। इसी के साथ एक पॉइंट और याद कर लीजिए, गीता के अध्याय नंबर 4 का सूत्र श्लोक नंबर 35, वह भी अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है। श्लोक कुछ इस तरह से है कि ए संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। वहां पे श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो मन है ना, ये बड़ा दुर्निग्रही है, ये वश में आता ही नहीं, ये हमें दुखी करने वाला है, चंचल करने वाला है और बड़ा बलवान है। और ऐसा बलवान है वो वायु के समान है। जैसे वायु को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो वश में नहीं आता। फिर उसको इस बात पर वासुदेव कृष्ण कहते हैं, योगीराज कृष्ण कहते हैं कि माना असंशयम, कि इसमें कोई संशय ही नहीं है। महाबाहो, कुंती पुत्र धनंजय, महाबली, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि मन दुर्निग्रही है, चंचल है, भटकाने वाला है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्लोक नंबर कौन सा है गीता का? अभी बताया था, बताइए फट से। 35। 35 कौन से अध्याय का? अध्याय 4। चौथे अध्याय का। मैंने गलत बता दिया, माफी चाहूंगा। अध्याय 6 है ये। अध्याय 6 है आत्म संयम योग। छठे अध्याय का 35वां श्लोक आप याद रखेंगे। और इसके और 2 श्लोक बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए। छठे अध्याय का 17वां, छठे अध्याय का 23वां। कल पूछूंगा और पूजा आपकी जिम्मेवारी है, आते ही बता देना सर आपने ये बताए थे, पूछ लो एक बार। और ये सुन ही लो, मैं बता ही देती हूँ क्या है। जी सर। ठीक है, तो ये आपका टास्क है। कल आप आते ही मुझे बताएंगे कि सर जी आपने सर। कल ये कहा था। छठे अध्याय का 17वां ये है, 23वां ये है और 35वां ये है। याद नहीं, लेकिन किस में क्या है मुझे ये जरूर याद है, और हो सके तो याद भी कर लेना, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास वैराग्य की बात हमने कर ली और गीता में भी कहाँ वर्णन हुआ है ये भी आपने कर लिया पता। अब आते हैं संप्रजात समाधि के 4 भेद बताए गए हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रजात है। संप्रजात समाधि के कितने भेद हैं? फट से बोलेंगे, कोई एक बोलिए फट से। वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रजात है, बोलिए। वितर्क विचार आनंद अस्मिता अस्मिता रूप अनुगमात
अस्मिता रूपानुगमात रूपानुगमात संप्रज्ञात। समाधि संप्रजात, बस इतना ही है। हाँ, वितरक विचार आनंद अस्मिता, वितरक विचार आनंद अस्मिता, सभी बिना माइक ऑफ की ऑन किए बोलेंगे। वितरक विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रजात है। 4 प्रकार के संप्रजात समाधि के रूप बताए गए हैं। कौन से रूप हैं? वितरक में है, विचार में है, अस्मिता और आनंद रूप है, आनंद स्वरूप, ये 4 हैं। तो वितरक के 2 प्रकार हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण है और काफ़ी कार्य आपको इसमें वर्णन मिलने वाला है। इससे वो भी आते हैं श्लोक, क्वेश्चन भी बनने वाले हैं आपके। वितरक 2 प्रकार का है, सवितरक और निर्वितरक। अभी हो जाएगा तो 1/42 भी क्लियर होने वाला है अभी। सवितरक समाधि का वहां समापत्ति कहा गया है 1/42 में। सवितरक समाधि में स्थूल ध्यान किया जाता है और स्थूल और सूक्ष्म 2 शब्द मिलेंगे आपको। स्थूल का अर्थ है स्थूल ध्यान, यानी कि पंच महाभूत, और पंच महाभूत का अर्थ है वायु, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी, अग्नि, जल और पृथ्वी। और सूक्ष्म का अर्थ है पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अपने हाथ को माइक के पास ले आइए, कि तन्मात्राओं से पंच महाभूत आगे उत्पन्न होते हैं या पंच महाभूत से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं? बताइए। पंच महाभूत से तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राएं होती हैं, उसके बाद उनसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर इस पूजा ने जो बताया कि तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, किसी को संशय है या इसने गलत बताया, कोई करेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। सभी सहमत हैं इससे? ओके, मीन्स किसी ने मना नहीं किया, असहमति नहीं जताई। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि स्थूल महाभूत से सूक्ष्म की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। सूक्ष्म विषय की बात आएगी ना तो आप फट से आपका माइंड जाएगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और स्थूल की बात आएगी तो आपका माइंड कहाँ जाएगा? क्लिक करेगा पंच महाभूत पे। तो सवितरक समाधि में कहाँ पे ध्यान लगाया जाता है? स्थूल पे। और विचार में जो सविचार और निर्विचार, ये 2 प्रकार की हैं। इन चारों समाधियों को क्या कहते हैं? सबीज समाधि कहा गया है। ये आगे पढ़ने वाले हैं, 1/45 या 40वां सूत्र है अपना। तो वितरक के 2 प्रकार याद रखना, सविचार के 2 प्रकार याद रखना, स्थूल और सूक्ष्म को ध्यान रखना कि कहाँ पे स्थूल है, कहाँ पे सूक्ष्म है। कक्षा के लास्ट में पूछने वाला हूँ आपसे ये पॉइंट में। फिर आता है तीसरा आपका आनंद अनुगमात समाधि। यह समाधि की वह अवस्था है जिसमें ध्यान का विषय इंद्रियां हैं। ये भी बात याद सुनने वाला हूं कि आनंद अनुगमात जो समाधि है उसमें ध्यान का विषय क्या होगा? विषय इंद्रियां होगी। यह समाधि की अति सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित चित्त के सत्व गुण की अधिकता के कारण विशेष आनंद की अनुभूति है, इसलिए इसे आनंद अनुगमात समाधि यानी सह आनंद समाधि का है, या आनंद के सहित। लेकिन यहाँ पे सत्व गुण बना हुआ है, सत्व गुण गुणातीत अभी नहीं हुए हैं, इसलिए संप्रजात है, स आनंद है। फिर आती है अस्मितानुगमात। यहाँ पे अस्मिता जो विषय है, अस्मिता का अर्थ है अपने आत्मा के विषय संबंधी, आत्मा के विषय संबंधी जो भाव हैं वो चल रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं का ज्ञान हो जाता है। और इसी को महर्षि पतंजलि ने 4थे अध्याय के, मुझे माइंड में क्लिक कर रहा है वो सूत्र 4/25, नोट कर लीजिए 4/25, वहां पे बताया गया है कि विशेष दर्शन है आत्म भाव भावना निवृत्ति ही। विशेष दर्शन करने की योग्यता जब आप में आ जाती है तो आत्म भाव भावना निवृत्ति, मैं कौन हूं, आत्मा के भाव की का जो जानने की जिज्ञासा है ना, वो समाप्त हो जाती है। विशेष दर्शन का अर्थ है विवेक ज्ञान। जब आपके अंदर विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो आत्मा को जानने के जो विषय हैं वो
मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। तो ये वो अवस्था आ गई आपकी कि जब विषय अस्मिता होती है, यानी आत्म बोध आपको हो जाता है, आत्मा का विषय आपके प्रकृति और पुरुष का वियोग जब हो जाता है, तो इसमें साधक योगी को केवल मैं हूं का ज्ञान रहता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था ना, अहम ब्रह्म अस्मि। तो वो ब्रह्म अपने स्वरूप का, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं, उस परमात्मा का ही अंश हूं। आपको वो सूत्र मंत्र याद है ईशावास्य उपनिषद के अंदर जो प्रार्थना के रूप में गाया जाता है? किसी को पता है कि कौन सा मंत्र ईशावास्य उपनिषद का प्रार्थना मंत्र है? ओम पूर्णमिदं करके है सर कुछ। शाबाश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी आपका होमवर्क है, याद करना इसको, है ना? याद करना, याद नहीं हो पाए तो रिलेट करना कि क्या बताया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण है, और उस पूर्ण में से जब कुछ निकाल लिया जाए तो वो पूर्ण ही है, और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो बचता है वो भी पूर्ण ही है। तो पूर्ण हमेशा पूर्ण ही रहता है। यानी ऐसा ही एक श्लोक आता है, चलिए वहां नहीं जाते, वैसे फिर भी आ गया तो माइंड में कह रहा हूं कि दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है कि सत्य का कभी अभाव नहीं और असत्य की कभी सत्ता नहीं। कि वो जो ईश्वर है ना, वो तो पूर्ण है, उसका तो कभी अभाव होना ही नहीं है, और उसमें से, उस सत्य में से सत्य को निकाल लें तो सत्य ही बचता है, सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? जहाँ नहीं समझ में आए तो बता देना, थोड़ा सा मैं रुक के थोड़ा धीरे से बताऊंगा। लेकिन अगर आपके हाथ में पेन और कॉपी है तो पूरा, जब उसको आप देखेंगे ना वापस कि क्या पढ़ा था हमने, क्या सर ने बताया था, तो वो आपके माइंड में पूरा क्लिक करता चला जाएगा कि ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, और रिकॉर्ड भी इसको कर रहे हैं तो आप इसको देख लेंगे एक बार। चलिए, अस्मिता का पता चल गया। 4 प्रकार की समाधि है। ठीक है सर, संप्रजात समाधि के 4 प्रकार हैं। स्थूल विषय वितरक में आते हैं। वितरक के भी 2 प्रकार हैं, सवितरक और निर्वितरक। सूक्ष्म विषय विचार में आते हैं, सविचार और निर्विचार। आनंद अनुगमात जो समाधि है उसमें इंद्रियां विषय होती हैं, और इंद्रियों से जब ऊपर उठते हैं तो आपकी आत्म ज्ञान अस्मिता आपका विषय होती है, यानी आत्मा आपका विषय होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया 17वां सूत्र। 18वां सूत्र अलग प्रकरण की बात कर रहा है। यहाँ पे कहा कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वे संस्कार शेषो अन्य है। विराम प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ आपको कई जगह ये प्रत्यय शब्द मिलेगा। एक इसका अर्थ जान लेना, ज्ञान से संबंध रहेगा इसका, ज्ञान से, ज्ञान मान लेना इसका अर्थ। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। यहां भी ज्ञान से ही संबंध रिलेट करके इसको देखना, जहां भी आपको मिले। बोला कि विराम प्रत्यय का अभ्यास, विराम रुक जाना, प्रत्यय जो पहले ज्ञान का, जो पहले के संस्कार, पहले का जो पूर्व ज्ञान है उसका अभ्यास, जिसकी पूर्व अवस्था है। पहले का जो समझ थी आपकी वो अलग थी, वो पहले की अवस्था है, और जिसका चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है। जो पहले जो आपको चित्त ही सब कुछ था ना, वो संस्कार आपका समाप्त हो गया। वो तो बस संस्कार मात्र हल्का सा तनु रूप में है, वह योग अन्य है। जब वो पहले के संस्कार समाप्त हो गए, कौन से संस्कार पहले कौन से पढ़े? अभी संप्रजात पढ़े हैं, और संप्रजात की भी अवस्थाएं बताई आपको, वितरक, विचार, आनंद, अस्मिता। जब अस्मिता से जब आगे बढ़ गए, अस्मिता का वो लास्ट पड़ाव था जहां आप संप्रजात में थे, और अस्मिता से आगे बढ़ते ही आप असंप्रजात में आ गए, तो वो कहा कि वो अन्य है। संस्कार शेषो अन्य है। वो अन्य है, वो अन्य क्या है? वो अन्य असंप्रजात समाधि है। और असंप्रजात समाधि सर 2 प्रकार की होती है। पहली है भव प्रत्यय और दूसरी है उपाय प्रत्यय। भव को मान ली ये संसार। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम, ये 19वां सूत्र कहता है। क्या कह रहा है? कि भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम।
बड़े सुंदर शब्दों में इसमें लिखा गया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसी को आप समझ भी लेंगे। साथ में बड़ी सरल भाषा में लिखा है, हमने लिखा है कि विदेह और प्रकृति लय योगियों का योग भव प्रत्यय कहलाता है। विदेह, विदेह का अर्थ है जो जीते जी शरीर को विदेही हो जाते हैं, यानी शरीर का उन्हें, ये सोच के विषय में जब हम पढ़ेंगे ना, नियम का पहला अंग है सोच, और वहां पे बताया गया है कि स्वयं के अंगों से जिगुप्सा, स्वयं के अंगों से वैराग्य हो जाता है। विदेही हो गए स्वयं से, शरीर की जो पूरी देख रेख कर रहे थे, शरीर को ही सब कुछ मान रहे थे, वो भ्रम आपका दूर हो गया और अस्मिता स्वरूप को आप जान गए, तो वो विदेही अवस्था है। जीते जी आप निष्काम हो जाएं, ईश्वर को समर्पित हो जाएं, सब प्रकार के राग छूट जाएं, यानी वैरागी हो जाएं, वो विदेही अवस्था है। और प्रकृति लय, प्रकृति लय का अर्थ है पंच महाभूत से बना ये शरीर प्रकृति में लय हो गया। योगियों का योग भव प्रत्यय कहलाता है। यदि कोई योगी योग साधना कर रहा है और आगे इसमें देखिए, विदेह प्रकृति लय अवस्था में पहुंचने के बाद भी कैवल्य पद की प्राप्ति से पूर्व ही उसका ये शरीर छूट जाता है। ऐसे योगियों का जब पुनर्जन्म होता है तो पूर्व जन्म के अभ्यास, विषय संस्कार, पहले जो पूरे पिछले जन्म के, जब आपका शरीर छूट गया, प्रकृति में लय हो गया, प्रकृति में किसका लय हुआ? ये उनका लय हुआ जो वैरागी हो गए थे, लेकिन वैराग्य उनका उस अपर वैराग्य नहीं हुआ, पर वैराग्य नहीं हुआ था, अपर वैराग्य संप्रजात में ही थे। वो जब अगला जन्म लेते हैं, वो साधक, तो पूर्व जन्म के योग अभ्यास, विषय संस्कारों के प्रभाव से वे अन्य साधन उपाय अपनाए बिना ही निर्बीज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीज समाधि उपाय जन्य नहीं है, उन्हें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती, अतः उसका नाम भव प्रत्यय है। अर्थात ऐसी समाधि सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है। साधन समुदाय की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी प्रकार का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि दो तरह की समाधि हो गई, एक तो भव प्रत्यय, दूसरी उपाय प्रत्यय। उसको उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो प्रयत्न कर रहे थे, अभ्यास के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे, उस उपाय की प्रयास की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई योगी हुआ है क्या? हाँ जी, आदि गुरु योगी शंकराचार्य हुए हैं, और योगीराज कृष्ण हुए हैं, जो बचपन से ही, जिनके पास बहुत सारी विभूतियां थी, मात्र जन्म लेना ही जिनका पूर्ण था, उन्हें किसी साधन की जरूरत नहीं थी। जन्म लेना मात्र ही उपाय था, जन्म लेना मात्र ही उनकी समाधि अवस्था सिद्ध हो जाती है। बिना साधन अपनाए ही उन्हें निर्बीज समाधि प्राप्त थी। तो उपाय प्रत्यय क्या है? जिसमें उपाय करना पड़ेगा। एक उपाय, जैसे हम लोग पिछले जन्मों में माना कि हमारे ऐसे प्रारब्ध नहीं थे कि हम जन्म लेते ही वो सिद्धियां प्राप्त हो गई हों हमें, लेकिन इस जन्म में लेकर भी हम कर सकते हैं क्या? उसके लिए उपाय प्रत्यय, यानी साधक पंचक के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला? साधक पंचक, 20वां सूत्र क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। कह रहा है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। सीरीज भी याद रखने वाले हैं आप, इसमें से क्वेश्चन भी आया था एक बार कि साधक पंचक में कौन नहीं है। साइड में देख रहे हैं ना, श्रद्धा, वैराग्य, समाधि और स्मृति। कभी ये भी आ सकता है, इसको सीरीज में लगाइए, ये बहुत आ रहे हैं। अब की बार उसका सोच का अंतरंग का आया था, उसको सीरीज में लगाइए योग सूत्र से। तो इसको भी याद रखना कि पहले श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें आपकी श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। अगर श्रद्धा है, उस कार्य को श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, तो वीर्य यानी ब्रह्मचर्य, यानी कि शरीर में तेज, बल, उत्साह, साहस, धैर्य, ये सब आपके पास होगा। और जब ये होगा
तो आपकी स्मृति बढ़ेगी, और जब स्मृति बढ़ेगी तो समाधि की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपकी प्रज्ञा आपकी सप्तधा हो जाएगी। आगे दूसरे अध्याय के 27वें सूत्र में पढ़ेंगे, आपकी प्रज्ञा कैसी हो जाएगी? सप्तधा हो जाएगी। नोट कर लीजिए वो प्रज्ञा सप्तधा क्या है, और वो प्रज्ञा सप्तधा कैसे मिलती है? विवेक ज्ञान से प्राप्त होती है। समाधि जब आपकी लगती है तो आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिसे आप, एक बोध जागृत होता है, यथार्थ को जानने आप लगते हैं, अपनी आत्मबोध हो जाता है, तो आपकी प्रज्ञा उस समय जो है ना सप्तझा हो जाती है। तो ये 5 चीजें उपाय प्रत्यय में आप लेंगे, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरे श्याम। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, 5-10 मिनट। आप अगर खूब अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको आनंद भी आ रहा होगा, और ये विषय ही ऐसा है आनंद दिलाने वाला। अब जो श्रद्धा की बात की गई थी, उस श्रद्धा की बात आगे बढ़ा रहे हैं कि तीव्र संवेगानाम आसन्न, 21वां सूत्र है, याद रखना, तीव्र संवेगानाम आसन्न, कि जिनका संवेग मतलब गति तीव्र होती है, साधन जो आप अपना रहे हैं, जैसे आप अध्ययन करने बैठे हैं अभी, और अध्ययन में आपकी श्रद्धा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा यहाँ पे, आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कभी दूसरी पुस्तक खोलेंगे कभी दूसरी पुस्तक खोलेंगे, मतलब मन यहाँ नहीं रुकने वाला है, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। और वो श्रद्धा का संवेग कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए। नहीं तो किसी किसी की श्रद्धा तो हो सकती है, अगले ही सूत्र में कह दिया कि मृदु मध्य अधिमात्र त्वात ततो अपि विशेष है, कि आपकी श्रद्धा अगर हल्की हुई तो जो आप साधन यूज कर रहे हैं, साधन अपना रहे हैं ना पढ़ने के लिए, जैसे ये क्लास कर रहे हैं, इस क्लास में आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको जो समाधि मिलने वाली है, यानी आपको जो लक्ष्य प्राप्त होने वाला है, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अगर मध्यम की हुई तो उससे कम लगेगा, और उच्च मात्रा हुई, अधिमात्र हुई, तो उसमें और कम लगेगा। तो अब उसी क्लास में पढ़ने वाले कुछ बंदे जेआरएफ कर जाते हैं, कुछ बंदों का नेट क्वालिफाई भी नहीं होता, कुछ का जो है पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्योंकि वहाँ क्या है, महर्षि पतंजलि ने साफ कह दिया कि आपकी जो संवेग है, साधन की गति है, वो मृदु मध्य अधिमात्र ततो अपि विशेष है। साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। काल का भेद हो जाता है। तीव्र संवेग है लेकिन वो हल्का है, मध्यम है या अधिक है, वो भी आपकी सफलता के ऊपर सफलता को दिलाने में डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी। तो संवेग अपना तीव्र होना चाहिए। तो अपने संकल्प को हर रोज, अपने उद्देश्य को लिख लें, सामने पढ़ रहे हैं वहाँ पे कि आपको क्या लक्ष्य रखा है, कितने मार्क्स लेने हैं, उसी से आपका संवेग बनेगा। आपने ये सोच लिया, जैसे मेरा तो अभी एडमिशन है, एमए भी नहीं हुई है, अभी तो ट्राई कर लेते हैं, और जब एमए कंप्लीट हो जाएगी तब देखेंगे। जो संकल्प के साथ विकल्प रखता है उसका एक तरह से ये मान के चलिए कि उसने पहले ही 2 नाव में पैर रख लिया है। करना भी है, हो गया तो ठीक है, नहीं भी करना है, ऐसे नहीं होने वाला है। ये संकल्प, ये विकल्प बिल्कुल मत रखना, बस ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है। और इतना आसान नहीं है, कम से कम 10-12 घंटे लगाने होंगे। और कोई ये सोच रहा है कि काम भी करते रहेंगे, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, तो वो फिर धीरे धीरे 2 साल भी लग सकते हैं, 3-4, और आखिर में हार के आप रुक भी सकते हैं, क्योंकि धैर्य रखना बड़ा मुश्किल है। और उसी को बार बार पढ़ना, उसी एग्जाम के लिए, उसी उद्देश्य के लिए बार बार पढ़ना,
ऐसा मैं नहीं चाहूँगा आप लोगों से। आपको के लिए चाहूँगा कि ये संवेग जो है तीव्र संवेग होना चाहिए। तीव्र संवेगानाम आसन्न है। जिनकी साधन की गति तीव्र है उनकी निर्बीज समाधि शीघ्र होती है, और जिनकी हल्की है, मध्यम है, उच्च मात्रा में है, उसी अनुसार उनके अंदर शीघ्रता से नहीं, काल का भेद हो जाएगा। कोई बोलेगा सर मेरा हो गया, कोई बोलेगा सर मेरा तो PhD निकला है बस, कोई बोलेगा मेरा नेट हो गया, बोलेगा सर इंडिया टॉप। कितने सर? 252। कमाल कर दिया। नरेश भाई की भी छाती चौड़ी हो गई। इधर से बोला कंफर्ट नाम से पता नहीं कौन है ये, पूजा ने कहा सर बस मैं तो कर रही थी, हो गया, मैं क्या करूं। आगे 250 नंबर। बिमला कह रही है सर 250 तो नहीं 248 आए हैं। दानी ने बोला सर बता दूं, कमाल हो जाएगा। यस बताइए 264 आ गई। जितेंद्र बोल रहा है सर मैंने तो अब की बार दिया नहीं तो मेरे भी 270 तो आ ही जाते। तो ऐसा मैं सुनने वाला हूँ। निवेदिता कहेगी सर क्या बताएं आपको, 280 आने की संभावना थी लेकिन 246 पे ही अटक गई। ऐसे ही देवना बोलेंगे। प्रियंका की तो बात ही क्या करें हम। ये तो इनका तो एक ही नारा है, सब सुखी हों, सब निरोग हों। कमाल है, बहुत बढ़िया। और जो ऐसे भावना रखने वाले हैं उनकी ईश्वर अपने आप कृपा रखता है उनके ऊपर। यहीं तक अब पढ़ने वाले हैं, बाकी जो है कल हम इसको पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है 12 से लेके 22 तक, 11 सूत्र हमने पढ़े हैं। स्पीड थोड़ी कम है मेरी। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा मैं विवरण दे रहा हूँ चीज़ों का, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा रुक जाऊँगा। मीन्स स्लो कर। देखिए, ईश्वर की प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हैं हम आपको। ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर क्या है, ईश्वर की विशेषताएं, ईश्वर के गुण क्या हैं। जैसे मैंने कहा कि पूजा आप वहाँ जाना, वहाँ योग कक्षा चल रही होगी, वहाँ आपको प्रियंका पांडे मिलेंगी। बोला सर प्रियंका को मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं कहूँगा कि आप जो स्टेज लगा होगा वहाँ पंडाल होगा, बहुत सारे योग कर रहे होंगे, लेकिन जो स्टेज पे इंस्ट्रक्टर होगा वो योग करवा रहा होगा। सर कोई और दूसरा हुआ तो कैसे पहचानूंगी। बोला कि योगो भवती दुखा सब सुखी हों, ऐसा उनकी टी शर्ट मिलेगी। उस टी शर्ट पे योग सब सुखी हों ऐसा लिखा मिलेगा। 5 फुट 2 इंच हाइट होगी, रंग गोरा सा हो। 5 फुट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना प्रियंका, 5 फुट 4 इंच हाइट होगी, और वजन ये मानिए कि 60 kg होगा, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, 55 होगा। और शरीर बहुत लचकदार होगा क्योंकि फ्लेक्सिबल है उनका शरीर, हर रोज़ योग करते हैं। बोला ठीक है सर समझ गई, अगर ऐसा कोई मिला तो मैं समझ जाऊंगी प्रियंका पांडे ही है। तो इसी तरह से ईश्वर के स्वरूप की भी बात कर रहे हैं, ईश्वर के गुणों की बात कर रहे हैं कि किसको आप ईश्वर मान लें। आपके अंदर भ्रम ही न रहे इसको पढ़ने के बाद कि ईश्वर कौन है और ईश्वर का नाम क्या है, ये भी आप जानने वाले हैं। जैसे मैंने कहा ना कि प्रियंका पांडे एकदम प्रियंका के मन कानों में आवाज़ गई तो एकदम उसको सुना, उसकी चेतना अटेंशन बढ़ गई। पूजा कहा तो पूजा की एकदम अटेंशन बढ़ गई। बिमला कहा तो बिमला की बढ़ गई। निवेदिता कहा, जिसका नाम लिया उसी का एकदम अटेंशन बढ़ता है ना। इसी तरह जब ईश्वर के नाम का जप करेंगे तो ईश्वर का ध्यान भी आपकी तरफ जाने वाला है। वो बोलेगा कि हाँ भक्त, कई बार आपने कई सीरियल में देखा है ना कि जब भक्त पुकारता है उस सीरियल में दिखाते हैं कि भगवान उनका जो इष्ट देव है वो उन्हें देख रहा होता है, वो देख रहा है कि हमारा भक्त हमें पुकार रहा है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहा है। आइए महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की अवधारणा क्या बताई है इसको जानते हैं। कह रहा है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, बोलेंगे सभी बिना माइक ऑन किए, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रति भक्ति से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। ये निर्बीज सीधा निर्बीज समाधि तक लेकर जा रहे हैं। अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे असंप्रजात समाधि के बारे में, 2 प्रकार की आपने जानी थी।
यहाँ दूसरा उपाय बता दिया। पहले तो अभ्यास वैराग्य के बारे में बताया था, और यहाँ बता दिया ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रति भक्ति से भी निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो सकती है। अब सर कहेंगे ठीक है, हमें ये बताइए कि ईश्वर की अवधारणा क्या है, ईश्वर के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे। अभी बता रहे थे प्रियंका के बारे में, अब ईश्वर के बारे में जानते हैं। क्या बताया है महर्षि पतंजलि ने कि कलेश कर्म विपाक आश्रय अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। सब बोलेंगे कलेश कर्म विपाक आश्रय अप्रामृष्ट। अप्रामृष्ट का मतलब है उसका कोई संबंध नहीं। पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। पुरुष कौन है? आत्मा है। विशेष लगा तो जो पुरुषों में, सब पुरुषों में, सब आत्माओं में विशेष है, यानी परमात्मा है, परम आत्मा है, सबसे विशेष है, वो ईश्वर है। कलेश क्या है? कलेश, 5 कलेशों के नाम बताइए फट से मुझे। 5 कलेश कौन से हैं? पंच कलेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और पंचक्लेश। शाबाश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कलेशः, ये 5 कलेश हैं। और कर्म, कर्म की बात करें तो फट से आपका माइंड चला गया 4th अध्याय 4थे पाद के सूत्र नंबर, बोलिए, 4थे पाद का सूत्र नंबर कौन सा है? कर्मों की बात की गई है, जहां पे 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। योगी का 1 प्रकार और साधारण मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म हैं। कल भी हम पढ़ रहे थे, मैंने जिक्र किया था। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म। ये किसके हैं? साधारण मनुष्य के। सूत्र नंबर है 4थे अध्याय का 7वां। कौन सा है? 7वां। 4 प्रकार के कर्म वहां बताए गए हैं। कह रहा कि कर्मों का विपाक, विपाक यानी कि फल, और फल यानी कि वो आशय रूप में, यानी संस्कार रूप में, उन संस्कार जब कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य साधारण के जो कर्म होते हैं उनका फल भी उन्हें मिलता है। लेकिन वो ईश्वर जो हैं वो कलेशों से, कर्म से, विपाक यानी उनके फल से, आशय यानी संस्कारों से, इन चारों का संबंध से रहित हैं, अप्रामृष्ट हैं, तथा जो समस्त पुरुषों में उत्तम है वह ईश्वर है। समझ गए? कलेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। बोलिए सभी एक बार, कलेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। शाबाश, पता चल गया आपको कलेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक यानी कि फल, आशय यानी कि संस्कार। आगे जानते हैं क्या बताया कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उसकी और विशेषताएं बताई 25वें में। तत्र निरतिशयम, तत्र यानी वो ईश्वर, निरतिशय एक होता है सातिशय, जिससे बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा, धानी ने कहा सर मुझे ये आता है, याद है, सब इसके अर्थ का नहीं पता। फिर पूजा ने कहा सर मुझे अर्थ का भी पता है। फिर निवेदिता ने कहा सर मुझे अर्थ का भी पता है, और मैंने निधि ध्यासन यानी कि इसको अपने जीवन में इसका अनुभव भी है। फिर हमने कहा अच्छा मैंने अपने जीवन में इसको जी रहा हूँ और मैं असंप्रजात। फिर और मेरे गुरुजन ने कहा कि मुझे इसके बारे में पूर्णतः ज्ञान है, और मैंने हजारों बंदों को दिया है। यानी जो एक बंदा है उससे ऊपर है, उससे और ऊपर ज्ञानवान है, उससे और ऊपर ज्ञानवान है, लेकिन तत्र निरतिशयम, उससे बढ़कर कोई नहीं है। किससे? उस ईश्वर से। सातिशय वो जिससे बढ़कर और कोई चीज है, निरतिशय वो जिससे बढ़कर कुछ नहीं है। सर्वज्ञ बीजम, और सबका बीज वही है, सबकी उत्पत्ति का, सबके जन्म का कारण वही है। हर कोई किसी न किसी चीज से उत्पन्न हो रहा है। 25 तत्वों की बात करें तो पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है, दोनों संपर्क में आते हैं, उनमें हलचल होती है प्रकृति के अंदर, और उसमें विकृति आती है, तो महत से आगे, ध्यान से सुनना, महत से आगे अहम यानी अहंकार बनता है। अहंकार 3 प्रकार का, सत, रज और तम। सत जो है वहां से 11 इंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय मन। और राजसिक है, उससे कुछ नहीं बनता, वो बनाने में मदद करता है। फिर तामसिक है, उससे 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से आगे विकृति है 5 महाभूत की।
तो यहाँ प्रकृति और विकृति की भी बात आएगी। प्रकृति वो जिससे जो जन्म देती है, जो प्रसव धारिणी है, जिससे कुछ उत्पन्न होता है, और विकृति वो जो मात्र विकृति है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे प्रकृति यानी सत रज तम की साम्य अवस्था, वो होती है मात्र प्रकृति। महत्त्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। अहंकार वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। लेकिन लास्ट में जब आते हैं पंच महाभूत, वो मात्र विकृति है। 11 इंद्रियां मात्र विकृति हैं, जो जिससे कुछ चीज उत्पन्न नहीं होती। और जो न प्रकृति है न प्रकृति है न विकृति है, वो है पुरुष, आत्मा। और यहाँ बात हम कर रहे हैं परमात्मा की, कि सर्वज्ञ बीजम है, जिससे कुछ बीज उत्पन्न नहीं होता, जिससे सभी बीज उत्पन्न होते हैं। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया था, कुछ उत्पन्न नहीं होता। सर्वज्ञ बीजम यानी कि जो सभी की बीज का कारण है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो सबका बीज वही है। सर्वज्ञतम का बीज अर्थात ज्ञान निरतिशय है, जिसका ज्ञान की कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिससे बढ़कर किसी का ज्ञान नहीं है। और उसकी विशेषताएं आगे बता रहे हैं कि पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। पूर्व में जितने भी गुरु हुए हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु, जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी को गुरु माना जाता है पहला, लेकिन उनका भी गुरु कौन है? वो ईश्वर है। वह ईश्वर पूरा उत्पन्न गुरु गणों का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से सीमित नहीं है। काले नानवच्छेदात्, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल से ऊपर है, वो काल से बढ़कर है, सर्व काल में विद्यमान रहता है। आज भी था, कल भी था, आने वाले कल में भी रहेगा। आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। वो कौन है? वो ईश्वर है। तो ईश्वर की विशेषताएं 3 सूत्रों में बताई हैं, 24, 25 और 26। ये विशेषताएं हैं उनकी। कलेश, कर्म, विपाक, आशय, परामृष्ट। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ईश्वर की विशेषताएं क्या हैं? आपको बोल दिया जाए निरतिशय है, सर्वज्ञ बीजम है, काले नानवच्छेदात् है, कलेश, कर्म, विपाक, आशय, परामर्श, इनमें से कुछ चीजें दे दी जाएं, तो आप भ्रमित नहीं होने वाले। फट से सूत्र का याद रखेंगे कि हाँ सर, 23 में ईश्वर के बारे में कहा कि ईश्वर की शरणागति चले जाओ, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरणागति जाएंगे तो हमें निर्बीज समाधि मिल जाएगी। फिर ईश्वर के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, वो बताया। कलेश, कर्म, विपाक, आशय, परामृष्ट, पुरुष विशेष, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। अब कहा ये विशेषताएं तो हैं, लेकिन इन गुणों को जब, इन लक्षणों को जब हम ईश्वर उसका नाम बता दीजिए क्या है। उसके नाम के बारे में आगे कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम, पुकारने का नाम क्या है? ओमकार है। मैंने कहा धानी के कान में आवाज पड़ते ही धानी एकदम रुकी। अगर भीड़ में किसी का नाम आपको याद नहीं हो तो आपने 2-3 बार नाम पुकारा, एक बार कहा सोनू, एक बार कहा प्रियंका, एक बार कहा पूजा, तो जो उसका नाम होगा ना, तो वो फट से झट से एक बार जिसका भी नाम होगा वो एकदम अटेंशन उसकी बढ़ेगी और वो मुड़ के देखेगा, अरे कोई मुझे पुकार रहा है। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर के नाम, वाचक नाम प्रणव का जप करेंगे तो ईश्वर तक आपकी पुकार पहुंचेगी, और उसका वाचक नाम है प्रणव यानी ओमकार। और ओम का जप आप करते हैं, लंबी गहरी श्वास भरिए और एक बार ओम का जप करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। इनहेल, फिर से हथेलियां रब कीजिए, आंखों पे लगाइए। जब भी आप ओम का जप करें, उच्चारण करें, तो ये नोट कर लेना कि ये ईश्वर के गुणों को ध्यान करना है।
जब किसी भी चीज को आप ध्यान करते हैं ना, उनके गुणों को याद करते हैं, तो वो गुण आप में आएंगे कि आप भी क्लेश कर्म विपाक आशय परामर्श पुरुष विशेष ईश्वर है। ये क्लेश से निवृत्ति होगी, और जो कर्म आपको बंधन में डालने वाले हैं उनसे आप परे रहेंगे। उनका जो फल दुख रूप में हमें मिलने वाला है उससे आप दूर रहेंगे, और जो संस्कार बंधन में डालने वाले हैं, अगले जन्मों के कारण बनने वाले हैं, उनसे भी आप परे रहेंगे। ठीक है, इन गुणों को याद रखेंगे। जब ओम का जप करें तो ये आपको लक्षण ईश्वर के याद हैं, क्योंकि जिसको भी हम ध्यान करते हैं, जैसे अभी आप अपने किसी प्रियजन को, अपने भाई को, अपने पिताजी को, माताजी को याद कीजिए एक बार आंख बंद करके। उनके अंदर क्या खूबी है उसको याद कीजिए। आपके अंदर प्रसन्नता आएगी कि मेरे पिताजी इतने अच्छे हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए सब सुविधाएं जुटाते हैं, मेहनत करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, नींद चैन भी उन्होंने छोड़ रखा है, सोते भी नहीं हैं ज़्यादा। तो ये सब क्या है, वो गुण जब उनको याद करते हैं तो वो आप में आ रहे हैं, उन्हें आप अपना रहे हैं। इसी तरह जब ईश्वर के नाम का जप आप करने वाले हैं तो ये अपने व्यवहार में धीरे धीरे आएगा। तत्र निरति से आपका ज्ञान भी इतना बढ़ेगा कि आप झट से बोलेंगे, सर आप ठीक कह रहे थे, हमने मंजिल को पा लिया। और ऐसा पाया कि अब कहते हैं कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। अब ऐसा कर जाएंगे। लोग उदाहरण देंगे कि मैं कहूँ कि देखो वो पूजा है ना, अभी सेकंड सेमेस्टर ही था, थर्ड सेमेस्टर में तो हुई भी ना थी, फीस भी ना भरी थी, तभी उनका जेआरएफ हो गया था। बिमला को देख लो, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम इधर दे रहे थे और उधर उनका जेआरएफ हो गया था जून 2025 में। और फिर कहेंगे निवेदिता को देख लो, प्रियंका को देख लो, गृहस्थ हैं प्रियंका, बच्चे पाल रहे हैं बच्चे, और सब काम भी देख रहे हैं, और उन्होंने भी जेआरएफ कर लिया। अभी किया है, हो सकता है अभी हो जाए जो एग्जाम दिया है उसमें, और नहीं तो आगे तो है ही। बाकी जो जितने पानी में है उसको पता तो है ही, और उसका संवेग का भी पता है। तो अपने से रिलेट करते जाना है चीज़ों को, क्योंकि ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक है भाई और बहनों। तो पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात, ये सब गुणों को ध्यान करते हुए आप तस्य वाचकः प्रणव, उस ओम का जप करेंगे। अगले सूत्र में ये कहा है इन्होंने बिल्कुल हमें कि तत् जप तदर्थ भावनम, उसका जप उसके अर्थ की भावना करते हुए करना है। उस ओमकार का जप और उस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान करना, अर्थात पुनः पुनः चिंतन करना। उसका जप कैसे करना है, उस वाचक का नाम का, तत् जप तदर्थ भावनम। बोलेंगे सब, नीचे लिखा हुआ है देखिए तोड़ के कि तत् जप तत् अर्थ भावनम, तत् जप तदर्थ भावनम, तत् जप तदर्थ भावनम। अब लास्ट का सूत्र आज का देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो अंतराय भावस्य च। तत् प्रत्यक चेतना, प्रत्यक चेतना, चेतना जो आपके अंदर चेतना है, जिसके कारण आप में जागृति है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, जो चेतना आपको सुनने की शक्ति दे रही है। कानों से सुन रहे हैं नहीं, कानों को जो सुनने की शक्ति दे रहा है वो चेतना। आंखों से देख रहे हैं, आंखों को जो देखने की शक्ति प्रदान कर रही है, चेतना नहीं तो शरीर में कुछ नहीं। वो चेतना, वो आत्म ज्ञान जो है हमारे अंदर, उसका अधिगम, पहला अध्याय, पहली यूनिट, पहले पेपर की पहली यूनिट, जिसमें आपने पढ़ा होगा अधिगम यानी लर्निंग, यानी कि उसका ज्ञान होना। प्रत्यक चेतना अधिगम, आपको अपनी चेतना का, अपने आत्म ज्ञान का बोध हो जाएगा, यानी उस ईश्वर प्रणिधान से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, साक्षात्कार हो जाएगा। किसका साक्षात्कार? आत्मा का, अंतरात्मा का। और क्या है आगे, आगे अंतराय भावस्य च,
अंतराय यानी विघ्न, विक्षेप, जो आप 30वें और 31वें में पढ़ने वाले हैं, 9 विघ्न और 5 उनके साथ चलने वाले सैभुग, उनका भी अभाव हो जाएगा। किससे? एक तो ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की शरणागति से, और एक उपाय और बताएंगे आगे 32वें सूत्र में कि एक तत्व अभ्यास से भी, एक तत्व का अभ्यास, उस ईश्वर के नाम का जप, या कोई एक तत्व, आगे कुछ तत्वों का जिक्र करेंगे, कुछ मन चित्त को प्रसादन करने के कुछ उपाय बताएंगे, उनमें से किसी को अपना लेना। तो अभी यहाँ तक रखते हैं कि तत् प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो, उस प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम जानकारी ली, उसको जान जाते हैं। अधिगम का अर्थ समझ में आ गया ना? लर्निंग, इंग्लिश में उसको लर्निंग बोलते हैं। उसका ज्ञान, उसको सीख लिया, उसको आपने अच्छे से बोध उसका आपको हो गया है। तो प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, आपको अपनी चेतना के आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। और अंतराय अभाव, अंतरायों का अभाव, चय भी, चय का अर्थ होता है कई जगह मिलेगा ये चय और, तो 2 चीजें हैं ना, प्रत्यक्ष चेतना का ज्ञान और अंतरायों का अभाव। क्लियर? समझ में आ गया क्या? अभी आप में से जो अभी ईश्वर के बारे में पढ़े हैं, या 29 सूत्र तक कोई भी सूत्र आपको समझ में नहीं आया है, तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। और मुझे पहले इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो सामने है आपके साइड में, कि योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताया है, क्या क्या विधि बताई है, क्या क्या इसका आंसर रहने वाला है, बताइए शाबाश। देखिए सर, इसका आंसर 1 है, ए, सी और ई। ए, सी और ई। सूत्र क्या है इसका? साइड में आपको दिख रहा है कि तत् जप तदर्थ भावनम, प्रणव जप, प्रणव का अर्थ और प्रणव अर्थ की भावना। बिल्कुल आपने सही बताया, शाबाश। अभी किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, हम उनको क्लियर करेंगे। बताइए। संप्रज्ञात समाधि चित्त की कौन सी भूमि में होती है? विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, 2 और 3 में? 1 और 2 और 3 में सर। निरुद्ध अवस्था गुणातीत है या गुणों के अंदर है? गुणातीत है सर। ठीक है, तो अब आंसर बताइए मुझे, ठीक से बताइए। बिमला, पूजा, प्रियंका। एकाग्र होगा क्या सर? अरे पुत्र, एकाग्र होगा? निरुद्धावस्था होगा सर। नहीं, निरुद्ध अवस्था नहीं होगा, संप्रज्ञात की बात कर रहे हैं। संप्रज्ञात के अंदर आज ही आपने पढ़ा है, वहां स्थूल सूक्ष्म विषय चल रहे हैं, अब विषयों से ऊपर नहीं उठे हैं आप, तो वो एकाग्र अवस्था होगी। वहां सतोगुण बना हुआ है, वहां सवितर्क है, सविचार है, वहां विचार चल रहे हैं, विचारों से ऊपर नहीं गए हैं आप। जब असंप्रज्ञात की बात करेंगे, अब बताइए मुझे 24वें में असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की कौन सी भूमि होती है? निरुद्ध। निरुद्ध। निरुद्ध होती है भाई और बहनों। आपने आज पढ़ा है पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य में संसार की वस्तुओं से ऊपर उठे थे आप, देखे हुए और सुने हुए विषयों से, और पर वैराग्य में तीनों गुणों से ऊपर उठ गए थे। आया याद? आत्म साक्षात्कार हो गया था, पुरुष की ख्याति, पुरुष का ज्ञान हुआ था, और गुण वितृष्णम, गुणों से ऊपर उठ गए थे, तृष्णा रहित हो गए थे तीनों गुणों से, और वो अवस्था थी निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में यहाँ जो हमने कल पढ़ा था, परसों, हाँ कल ही पढ़ा था, वहाँ आपने देखा था कि गुणातीत है, गुणों से ऊपर है, और गुणों से ऊपर होने का अर्थ है परवैराग्य। और परवैराग्य क्या है?
असंप्रज्ञात समाधि। मैंने कल कई बार बताया था, आपने सुना होगा कि निर्बीज, निरुद्ध, असंप्रज्ञात, कैवल्य एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। इन सब का एक ही अर्थ है, भूलना मत भाई और बहनों, है ना। आगे मुझे बताइए, प्रमाण वृत्ति कितने प्रकार की है, फट से बताओ। 4 सर, 4 विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। पूजा ध्यान से पढ़ो। 3 प्रकार के होते हैं प्रमाण। पूजा और बिमला ने गलती की, ऐसे शब्दों पे तो पिटाई। उठित, ये आज तो बता ही दिया है, उठित जानु शिरा आसन का अभ्यास प्रत्येक अभ्यासी को करना है। उठित जानु शिरा आसन का अभ्यास सीधा कैवल्य यानी JRF तक लेकर जाने वाला है। अंधेरे में रस्सी को सांप समझना कौन सी वृत्ति का उदाहरण है, फट से बताइए। विपर्य सर। अरे सब बोलो, एक एक बार तो सब बोलो। हाँ, अब मुझे बताइए, 27वां सूत्र प्रश्न है हमारा। योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय क्या हैं? अभ्यास, वैराग्य, दोनों, कोई नहीं? दोनों सर। अभ्यास और वैराग्य। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बताइए। दीर्घकालीन, निरंतर और सत्कार, दृढ़ता, सभी सर, सारे ही होने। शाबाश, सारे ही होने चाहिए। वैराग्य के कितने प्रकार हैं, बताइए। 2 सर। ऐसा ही प्रश्न आया था अब की बार कि वितरक के कितने प्रकार हैं। अब पूछ ले आपसे, वैराग्य के कितने प्रकार हैं। और ये वैराग्य के प्रकार के बारे में ये भी कह दे वहां पे, 2 प्रकार के हैं, कौन से हैं बताना। पर वैराग्य, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। शाबाश। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, बताइए। सारे सही है सर। उपरोक्त भी ठीक है। क्या ईश्वर सर्वज्ञ है? यस सर, पढ़ा था हमने। ईश्वर का वाचक नाम क्या? अब मैं पूछता हूं, आप मुझसे सहमत हो तो बताना। ईश्वर कलेश, कर्म, विपाक और आशय से संबंध रखता है, सहमत है या नहीं? यस सर, सही है। यस सर। मैंने कहा ईश्वर कलेश, कर्म, विपाक, आशय से संबंध रखता है। यस यस। नहीं है सर, मैंने कहा कि संबंध रखता है। पूजा, संबंध रखता है? यस यस सर। नहीं सर, रहित है, सहित नहीं है। सहित नहीं है, रहित है भाई, रहित है। सभी से उत्तम माना गया है। सबको उठित जानु शिरा आसन करने की जरूरत है, सख्त अभ्यास पर ये पढ़ रहे हैं तो ये आपका ध्यान नहीं है, फिर से इसको पढ़ना, ठीक है। और मुझसे पूछना कल, ये क्लेश, कर्म, विपाक, आशय अपरामृष्ट है, से रहित है, इनसे कोई संबंध नहीं है। और मैं कह रहा हूँ संबंध है, तो आप कह रहे हैं हाँ सर सहमत हैं, ठीक कह रहे हो। नहीं पुत्र, नहीं है संबंध उससे, ईश्वर का। क्लेश से, कर्म से, विपाक यानी फल से, और उनके आशय यानी संस्कारों से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर इन सब से परे हैं, तभी तो वो पुरुष विशेष हैं। आगे बताइए मुझे, सभी गुणों से, गुणों में तृष्णा का अभाव क्या है? सभी गुणों में। किसी ने गलत किया तो अभी वीडियो ऑन करके देखूंगा, जानु शिरा आसन आता है, उठित जानु शिरा आसन आता है या नहीं, और सभी आंसर देंगे अपने अपने दिमाग से। बताइए, फट से बताओ। 31। अरे कहाँ चले गए? चलो मत करना जानु उचित जानु शिरा आसन, बता तो दो। सर, अपर वैराग्य।
धानी, बिमला, प्रियंका। संप्रज्ञात। मुझे लगता है मुझे ही कर लेना चाहिए एक बार। पर वैराग्य की डेफिनेशन बताओ क्या है? अभी अभी जिक्र कर रहा था भाई मैं, सभी गुणों से तृष्णा का भाव समाप्त हो जाना, गुणों से ऊपर उठ जाना। क्या है? पर वैराग्य है। 16वां सूत्र है। क्या Yes, है? sir. क्या है पूजा? तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैस तृष्णम। वितृष्णम, वितृष्णम, तृष्णा से रहित हो जाना। गुणों से, गुण वितृष्णम है, वहां क्या शब्द है? गुण वितृष्णम। तो गुणों से अभाव हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, कुछ भी शब्द दे सकता है, आपकी समझ बननी चाहिए। क्या होगा? पर वैराग्य होगा। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए, ये किसी ने भी गलत नहीं करना है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो बताओ। विदेह और प्रकृति लय योगियों की समाधि क्या निर्बीज कहलाती समाधि है? सर, निर्बीज समाधि। ठीक है, और बताइए। पूजा ने बताया, और भी बताओ। बाकी प्रियंका क्या कर रहे हो, बताओ। सर एक्चुअली मैंने कल अटेंड नहीं किया था, घर में थोड़ा प्रोग्राम था, अभी भी मैं जस्ट बाहर से आई हूँ, तो मैंने आज की क्लास ही अटेंड करी। तो कल और आज का जो भी था ना सर, आप लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, मैं कल आपको पूरी तरह से आंसर देने की कोशिश। ये आंसर बताइए, नो एक्सक्यूज। विदेह और प्रकृति लय योगियों के बारे में आज ही पढ़ा है हमने, 19वां सूत्र। बिमला, हाँ, ये तो धानी, संप्रज्ञात समाधि होता है ना। बिमला, कंफर्ट, पिन्नू, निवेदिता है क्या? संप्रज्ञात समाधि है सर। चलो, सबको सब एक साथ ही कक्षा खत्म होने के बाद उठित जानुशिरा आसन का अभ्यास जरूर करेंगे। विदेह प्रकृति लय नाम योगियों की समाधि संप्रज्ञात थी या असंप्रज्ञात थी? आज हमने पढ़ाई नहीं संप्रज्ञात में ऐसा। संप्रज्ञात के 4 प्रकार थे, उसमें विदेह प्रकृति लय नाम कहीं आया था क्या संप्रज्ञात समाधि में? वितर्क विचार, उसमें वितर्क विचार आनंद। हाँ, तो फिर ये निर्बीज हुई ना। और मैं अभी अभी भी पहले रिपीट कर रहा था कि निर्बीज, निरुद्ध अवस्था, कैवल्य, असंप्रज्ञात एक ही बात है। अब यहाँ पे मैंने उठा के निर्बीज लिख दिया, अब आप भटक गए। असंप्रज्ञात तो लिखा ही नहीं है सर, अब असंप्रज्ञात कहाँ से लेकर आए? भाई ऐसे क्वेश्चन आपको वहां भी मिलने वाले हैं। चलिए, ये किसी ने गलत नहीं बताना है। ईश्वर की विशेषता आज ही पढ़ा है, ईश्वर की विशेषता योग सूत्र में कहाँ की गई है? सब ध्यान से देखो और बताना है। सर 24, 25, 26 3 नंबर। ठीक है, और भी बताओ, इनसे सहमत हैं क्या? जी सर, सेम है सर, 24, 25, 26। ठीक है, ईश्वर की विशेषताएं बताओ, कौन सा सूत्र आपको ठीक लग रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, सबको बताना है। सर 2 नंबर, क्लेश कर्म विपाक आशय से मुक्त पुरुष विशेष। सेम है सर, 2 नंबर। मुक्त 2 ने बताया, कंफर्ट भाई ने बताया और पूजा ने बताया, बाकी सहमत हैं तो ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है जवाब आपका। ये मुक्त की बात की गई है, यानी रहित हैं, इन सब से कोई संबंध नहीं है। ऊपर युक्त की बात की, मैंने आपसे पहले पूछा था तो आपने बताया था युक्त हैं, ठीक नहीं, ये याद रखना है। और ये बार बार ये क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने अपने आप हर
श्लोक, हर सूत्र को लेके एक एक क्वेश्चन बनाया है, एक एक दो दो, ताकि वो आपको क्लिक कर जाएं। पढ़ने से नहीं, क्वेश्चंस करने से ज़्यादा याद अच्छे से होता है। ठीक है।